जिस संगठन में आपने पसीना बहाया और आज उसी संगठन और पार्टी को छोड़कर आप नया संगठन बना रहे हैं। अब उस पार्टी में ऐसा चीज़ रह गया है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा आ गया है कि हम एक सीट कैसे जीते, 2 सीट कैसे जीते। जब सामाजिक पार्टी से आए, आप जब अपना उद्देश्य चेंज कर दिए, जब आपका उद्देश्य चेंज हो गया तो हम लोग भी पार्टी छोड़ रहे हैं। 1932 खतियान की बात आप कर रहे हैं। जयराम मातो कहते हैं कि जब हम जीतकर जब तक सदन में नहीं जाएंगे तब तक 1932 खतियान लागू नहीं हो पाएगा। जब हम उसी तरह से राजनीति में जाएंगे जैसे हर पार्टियां जा रही है, तब फिर हम में और दूसरे पार्टियों में अंतर क्या रहेगा जी। अभी विधानसभा का हम लोग का बात चला था, जब भी पार्टी बना था, जब भी बात होता था कि हाँ विधानसभा में जाएंगे, आवाज़ उठाएंगे। अब ये लोकसभा में आ गए, मतलब इसका क्या तात्पर्य हो रहा है कि विधानसभा आते थे पार्टी बहुत बार टूट जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। आपकी भी महत्वाकांक्षा थी कि चुनाव लड़ने की। विधानसभा का जब घेराव हुआ था, जिस दिन जयराम दा को गिरफ्तार कर लिया गया था, उस दिन हम लोग पे लाठी चला। हम लोग का मंशा एक ही था कि झारखंडियों को हक और अधिकार मिले, ना कि एक व्यक्ति विशेष को कोई हक मिले। तो देखिए शुरू से लास्ट तक हटते ही आ रहे हैं और ये सिलसिला जारी है और विधानसभा में पूर्ण रूप से हटेंगे बहुत सारे लोग। पार्टी में और भी लोग हैं। मोतीलाल महतो के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो रिजवान खान है, फरजान खान है, आज कहीं ना कहीं उसको मिला लिया गया है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा है क्या नहीं। तीर्थनाथ आकाश दा है, उनके साथ भी बहुत कुछ हुआ था, बहुत सारे इनके समर्थक कुछ कुछ बोलते थे, फिर एक साथ हो गए हैं। अब आपका कहने का मतलब है कि दाल नहीं काले, पूरी दाल ही काली है। ये गिरिडीह लोकसभा है और जयराम महतो की पार्टी टूटने लगी है। 2 तारीख को जिस तरह से जयराम महतो नॉमिनेशन करते हैं, उसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आती है, लेकिन जयराम महतो कहते हैं कि हमें सभा करने की इजाज़त दी जाए। उसके बाद से वो गायब हैं। पुलिस उनको ढूंढ रही है लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। लेकिन गिरिडीह लोकसभा से जयराम महतो की पार्टी का टूटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो पहले शख्स हैं हमारे साथ महेंद्र साहब हैं, जिन्होंने जयराम महतो के लिए प्रचार प्रसार करा है। अगर आप कभी देखेंगे, अगर फेसबुक उठाकर, अगर आप यूट्यूब उठाकर देखेंगे तो जयराम महतो के लिए पसीना बहाते हुए दिखे थे। आज ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने जयराम महतो की पार्टी से इस्तीफा देकर आज उन्होंने अपना एक नया संगठन बनाया है। हम गिरिडीह में हैं, ये गिरिडीह लोकसभा है, चुनाव का महापर्व चल रहा है। दादा सबसे पहले तो ये बताइए, जिस संगठन में आपने पसीना बहाया और आज उसी संगठन और पार्टी को छोड़कर आप नया संगठन बना रहे हैं, ऐसा क्या कारण और क्या वजह रही? देखिए, जो वजह पार्टी से जुड़ने का था वही वजह पार्टी में नया संगठन बनाने का भी है। हम लोग का जैसे आप वजह जान रहे हैं कि हम लोग मांग था 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, और उसके साथ साथ बहुत सारे मुद्दे आए। जब 60-40 आया वो सबका लोग विरोध किए थे, तो लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि समय जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, सारा मुद्दा गौण होता जा रहा है जो झारखंड के हित के लिए था। मतलब अब उस पार्टी में ऐसा चीज़ रह गया है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा आ गया है कि हम एक सीट कैसे जीते, 2 सीट कैसे जीते, इस पर विशेष रह गया। तो हम फिर क्यों साथ दें? जब राजनीतिक ही करना था तो फिर सामाजिक रूप से क्यों आए थे? फिर राजनीतिक पार्टी की तरह से आते। जब सामाजिक पार्टी से आए, आप जब अपना उद्देश्य चेंज कर दिए, जब आपका उद्देश्य चेंज हो गया तो हम लोग भी पार्टी छोड़ रहे हैं। लेकिन जो काम आप अभी कर रहे हैं वही काम आपको उस समय करना चाहिए था जब पार्टी का नाम आया था और जब पार्टी बनाने की घोषणा हुई थी। लेकिन काफ़ी देर नहीं हो गया आपको ये फैसला लेने में? लेकिन आप देखे होंगे तो लगभग 4-5 मंथ से हम लोग थोड़ा सा शांत ही थे, तो घोषणा आज कर रहे हैं। क्योंकि जैसे देख रहे हैं कि हमारे कुछ शुभचिंतक या तो जो हमारे समर्थक हैं अभी भी आ जा रहे हैं उस पार्टी में, तो उन लोग को पता नहीं है, क्योंकि हम शांत हो गए पर कहीं आज तक घोषणा नहीं की, कहीं विरोध नहीं किए। हमको लगा कि हमसे उनका भावना नहीं मिल रहा है, विचार हमारा नहीं मिल रहा है, तो हम दूर हो चुके थे। लेकिन अब हमको लगा कि नहीं, एक बार आप लोग के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू एक बार लोगों को सूचना कर देना होगा कि हम उसमें नहीं है, ताकि जो हमारे कारण जुड़े हुए वो कम से कम ना जुड़े। लेकिन 1932 खतियान की बात आप कर रहे हैं। जयराम महतो कहते हैं कि जब हम जीतकर जब तक सदन में नहीं जाएंगे तब तक 1932 खतियान लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो नेता हैं सब भ्रष्ट हैं, जो अधिकारी हैं वो सब भ्रष्ट हैं। जिस तरह से वो स्कॉर्पियो में खड़े होकर कहते हैं कि बिना राजनीति किए हुए इसको हम नहीं ला सकते हैं, ये जयराम महतो का कहना है। आपकी क्या सोच है? देखिए, राजनीति तक जाना है, लेकिन राजनीति के साथ कूटनीति नहीं और भ्रष्टाचार नहीं और झूठ का सहारा लेके नहीं। जब हम उसी तरह से राजनीति में जाएंगे जैसे हर पार्टियां जा रही है, तब फिर हम में और दूसरे पार्टियों में अंतर क्या रहेगा जी। जैसे जितने भी पार्टियां अभी सब पार्टियां राजनीति में हैं, लेकिन उसमें भी क्या है, राजनीति के साथ साथ क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, भ्रष्टाचार भी उसमें, सब कुछ भी है। कोई भी पार्टियां पूर्ण रूप से धुली नहीं हो सकती, कोई कम हो सकती, कोई अधिक हो सकती है। और ये भी उसी राह में जब चलेगा तो फिर हम इसका सपोर्ट क्यों करेंगे? फिर तो आप भी राजनीतिक पार्टी हो गए। अगर आपको चलना था तो स्वच्छ रूप से चलते। अभी थोड़ा लंबा समय था, अभी लोकसभा में जाके वहाँ क्या कर लीजिएगा? सबसे बड़ा तो पैर में कुल्हाड़ी मारी लोकसभा में आके। अभी विधानसभा का हम लोग का बात चला था, जब भी पार्टी बना था, जब भी बात होता था कि हाँ विधानसभा में जाएंगे, आवाज़ उठाएंगे। अब ये लोकसभा में आ गए, मतलब इसका क्या तात्पर्य हो रहा है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ता ही जाएगा, समाप्त नहीं होगा। हाँ, ये समाप्त नहीं होगा।
और अपने मनपसंद का अगर कैंडिडेट को उतारा जाएगा, सबों का मान सम्मान नहीं किया जाएगा, जिस तरह से उस पार्टी में जिस जो योग है उसको स्थान नहीं दिया जाएगा, तो पार्टी अभी और टूटेगी। ये तो लोकसभा है, विधानसभा आने दीजिए। अगर मेरा आंकड़ा सही है और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि विधानसभा आते तो पार्टी बहुत बार टूट जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और जो जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से जब उनके राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरे नहीं होंगे इससे तो वो टूटेंगे। ये तो लोकसभा से किसी को मतलब नहीं रहता, ये थोड़ा केंद्र का बात है, इसलिए लोग विधानसभा आने दीजिए, फिर पता चलेगा कि पार्टी क्या है। आपकी भी महत्वाकांक्षा थी कि चुनाव लड़ने की? नहीं, हमारी महत्वाकांक्षा चुनाव लड़ने की नहीं थी, ना हमने कभी घोषणा की, ना कभी मेरा चर्चा हुआ, ना हमने कभी इनसे बात की। आप अगर जानते होंगे, आपसे मेरा आज परिचय है, जो हमको जानते हैं पहले से वो लोग जानते होंगे, ना हम राजनीतिक महत्वाकांक्षा से आए, ना मेरा राजनीतिक कभी हमको इच्छा था कि हम विधायक बने या सांसद बने, ऐसा कोई इच्छा नहीं था। विधानसभा लोकसभा कोई नहीं, सिर्फ पार्टी को जब लोगों की सेवा करना। हाँ, हम लोग ये चाह रहे थे कि जो हक अधिकार का मांग हो रहा है, जो झारखंडियों को छला जा रहा है, जो झारखंडियों को वास्तविक हक है वो नहीं मिल रहा है, तो चलो इसके लिए कोई अगर आवाज़ उठाया है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उसमें कूदें और थोड़ा सा सहयोग करें। और कूदें तो थोड़ा सा नहीं कूदे हैं। अगर जो हमारे पुराने साथी वो जानते होंगे, विधानसभा का जब घेराव हुआ था, जिस दिन जयराम दा को गिरफ्तार कर लिया गया था, उस दिन हम लोग पे लाठी चला, आंसू गैस का छोड़ा गया, हम लोग का आँख से आंसू आ रहा था। विधानसभा की बात कर रहे हैं? हाँ, जब विधानसभा के नाम कहते जिस दिन जयराम दा को गिरफ्तार कर लिया गया था, हम लोग शाम तक डटे रहे जब तक उनको छोड़ा नहीं गया था। तो हम लोग का मंशा एक ही था कि झारखंडियों को हक और अधिकार मिले, ना कि एक व्यक्ति विशेष को कोई हक मिले। उनको समर्थन दे रहे हैं लोग, भीड़ जुट रही है, भीड़ आ रहा है। जो लोग अभी सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं वो लोग पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया में कहीं भी पूर्ण रूप से किन्हीं को पता नहीं चल पाता है कि मेरे साथ क्या हुआ है या तो पार्टी में पूर्ण रूप से क्या हो चुका है। लेकिन जब जुड़ जाइएगा पार्टी में, अंदर तक थोड़ा सा जानिएगा, तब पता चलेगा कि नहीं, आप जिस मंशा के लिए आए थे वो मंशा नहीं रहा। हम तो बोल रहे हैं पहले बहुत हद तक हम लोग सही ट्रैक पे चल रहे थे और सब लोग जी जान से जुड़े थे, तो लेकिन अब हटने लगे। और सिर्फ मेरा बात नहीं कीजिए, आप शुरू से आंकड़ा निकालिए, कितने लोग पुराने साथी थे जो उनका आंकड़ा निकालिए कि वो लोग कहाँ हैं, अभी हट गए हैं कि नहीं। कुछ लोग हैं जिनको पद मिला है, जिनका राजनीतिक महत्वाकांक्षा, लेकिन जो आम पब्लिक थे, जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, अगर आप यूट्यूबर हैं, अगर आप न्यूज़ चलाते हैं, तो देखिए शुरू से लास्ट तक हटते ही आ रहे हैं और ये सिलसिला जारी है और विधानसभा में पूर्ण रूप से हटेंगे बहुत सारे लोग। लेकिन आपने एक ही शख्स का नाम ले रहे, सिर्फ जयराम महतो का, उसमें मोतीलाल महतो हैं, फरजान खान है, रिजवान खान है। रिजवान खान पहले अलग हो गए थे, जब हमने उनसे इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हम जानबूझकर अलग हुए थे, हम सिर्फ लोगों को जोड़ने के लिए निकले थे और उसके बाद में फिर हम आ गए थे। हमने उनसे कहा था कि क्या आप अपने समर्थकों को धोखा दे रहे हैं? पहले आपने ये नहीं कहा कि हम जेबी केसेस में हैं और आज अभी आप कह रहे हैं कि हमने तो जानबूझ के ऐसा किया। तो ऐसा आपकी भी तो महत्वाकांक्षा नहीं है कि आप अभी साइड हो गए हैं, बाद में पता चला कि आप फिर से जेबी केसेस में ही चले गए? नहीं, वैसा कभी नहीं होगा। हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं और महत्वाकांक्षा के लिए हम साइड नहीं होता। अगर महत्वाकांक्षा के लिए साइड होते तो हमने मांग किया होता। सबसे पहले क्या होता, मांग क्या करता है लोग कि हमको ये चाहिए। आज तक पूछ लीजिए, पता कर लीजिए कि क्या कोई मांग किए हैं क्या कि हमको ये पार्टी में और भी लोग हैं। मोतीलाल महतो के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो रिजवान खान है, फरजान खान है? देखिए, रिजवान जी को तो बहुत बेहतर तरीके से नहीं जानते हैं, क्योंकि हम लोग जब प्रवेश किए तो उस समय उनसे और पार्टी में कुछ अनबन था। जब अगर नावाडे की बात करें, टूसू पर्व जब पिछली बार हुआ था तो मंच संचालन हम ही कर रहे थे, तो उस समय हमको जो लोकल टीम है वो बोल दिए थे कि रिजवान जी का नाम नहीं लीजिएगा, उनको बैठने के लिए नहीं बोलिएगा। ऐसा बात चल रहा था। लेकिन आज कहीं ना कहीं उसको मिला लिया गया है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा है क्या नहीं है या नहीं है, सो बताइए। और भी लोग थे, करण दा को जान रहे हैं, उनके बारे में बहुत कुछ बोला गया था, फिर उनके साथ मिल लिया गया, अभी फिर वो अलग हो गए हैं। तीर्थनाथ आकाश दा है, उनके साथ भी बहुत कुछ हुआ था, बहुत सारे इनके समर्थक कुछ बोलते थे, फिर एक साथ हो गए हैं। अभी फिर शायद कोई मनमुटा है या तो साथ ही रह रहे होंगे, अभी कंफर्म नहीं बता सकते हैं। लेकिन लग नहीं रहा है कि कुछ लोग जा रहे हैं जिनके बारे में बुराई हो रही है, पार्टी के समर्थक लोग बुराई कर रहे हैं और फिर वो आ रहे हैं, फिर मिल रहे हैं, फिर वो बहुत अच्छा हो जा रहे हैं। तो ये दूसरी पार्टी के कदमों पर नहीं चल रहा है कि आइए, मेरा ज़रूरत है तो मेरा समर्थन कीजिए, आप अच्छे हो गए हैं, और मेरा समर्थन नहीं कर रहे हैं तब खराब हो गए हैं। तो ऐसा आपको लगा कि नहीं लगा, सो बताइए। मतलब आपका कहने का मतलब है कि दाल नहीं काले, पूरी दाल ही काली है? ऐसा आप कह सकते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। चलिए, तो फिलहाल यही है कि गिरिडीह लोकसभा से शुरुआत हुई है। जयराम महतो की पार्टी के टूटने की शुरुआत महेंद्र साव ने किया है और फिलहाल देखते हैं आने वाले समय में जयराम महतो की पार्टी कहाँ पे टिक पाती है। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। जोहार।